Welcome back friends. Today we will talking about the amino acids. We know proteins are polymers of amino acids. हम सब जानते हैं कि प्रोटीन्स एमिनो एसिड के पॉलीमर्स होते हैं। और आज हम इस वीडियो में एमिनो एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे। जनरली एमिनो एसिड्स के अंदर एक कार्बन एटम होता है और उससे कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा रहता है और एक साइड में NH2 ग्रुप और हाइड्रोजन और R के अंदर कोई सा भी ग्रुप हो सकता है, वो आगे हम पढ़ेंगे। ये जनरली एक एमिनो एसिड की स्ट्रक्चर है। यहाँ पर इसके पास में कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी होता है और एमिनो ग्रुप भी होता है। इस वजह से इसका नाम एमिनो एसिड है। एमिनो मतलब एमिनो ग्रुप और एसिड का मतलब होता है इसके पास एसिडिक ग्रुप मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी पाया जाता है, इसलिए इसको एमिनो एसिड कहते हैं। एमिनो एसिड के अंदर इसकी स्ट्रक्चर में इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप का यह हाइड्रोजन एटम इस एमिनो ग्रुप के पास ट्रांसफर हो जाता है। तो जनरली जो एमिनो एसिड होती हैं उसके पास में यह कंडीशन मिलती है, NH3 पॉजिटिव ये इसका एल्किल ग्रुप है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप में COO नेगेटिव। यह कंडीशन पाई जाती है सभी के सभी एमिनो एसिड्स में। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं ज्विटर आयन। ज्विटर आयन तो प्रोटीन्स के अंदर या एमिनो एसिड्स ज्विटर आयन की फॉर्म में पाई जाती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। इसके बाद में ये एमिनो एसिड्स हैं। अब हम एमिनो एसिड्स के टाइप्स पढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम सब जानते हैं कि एमिनो एसिड्स हैं वो 20 टाइप की होती हैं। 20 टाइप की एमिनो एसिड्स होती हैं। कौन कौन से एमिनो एसिड्स होती हैं मैं नाम बता रहा हूं। हम एक ट्रिक से इन सभी के नाम याद कर सकते हैं। ये मैंने एक ट्रिक लिखी है। इस ट्रिक से हम एमिनो एसिड के नाम को याद करेंगे। जैसे सबसे पहले एमिनो एसिड का नाम आया एलेनिन। एलेनिन के बाद में आया आर्जिनिन और ऑल आर के बाद में आया 2 एज। 2 का मतलब 2 एज वाली, एक तो एस्पार्टिक एसिड होगी और एक होगा एस्परजीन। तो 4 एमिनो एसिड होगी आपके पास। इसके बाद में 3GL GL वाली एमिनो एसिड 3 होगी आपके पास। 3 में एक तो होगी ग्लूटामेट, एक होगी ग्लाइसिन, एक होगी ग्लूटामीन। 3 एमिनो एसिड आपके पास यहाँ से आई। हिस्टिडीन, सिस्टीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन, लाइसिन, मेथियोनिन, फिनाइल एलेनिन, प्रोलिन, सेरिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफेन, टायरोसिन एंड वेलिन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। तो आपके पास इस प्रकार से 20 एमिनो एसिड्स को आप याद कर सकते हो। इस ट्रिक को मैं पढ़ के बता रहा हूँ। ऑल आर 2 एज, थ्रीगल हिज सी, इल लिली मैप, परसे थे, ट्रेटीवॉल। तो इसको आप एक दो बार रिपीट करोगे तो आपको ये ट्रिक याद हो जाएगी। इसके आधार पर आप सारे एमिनो एसिड्स को भी याद कर सकते हो। यह 20 एमिनो एसिड्स होती हैं। इसके अलावा 2 न्यू एमिनो एसिड्स भी डिस्कवर हो चुकी हैं। एक है सिलेनोसिस्टीन, एक है पायरोलाइसिन। ये इन्हीं के डेरिवेटिव है। सिस्टीन का डेरिवेटिव है सिलेनोसिस्टीन और लाइसिन का डेरिवेटिव है पायरोलाइसिन।
तो ये इस प्रकार से 2 नई एमिनो एसिड्स बना दी गई हैं, तो कुल मिलाकर 22 एमिनो एसिड्स हो गई है। अब एमिनो एसिड्स के टाइप्स में भी कुछ एसेंशियल होती हैं, कुछ नॉन एसेंशियल होती हैं, कुछ एसिडिक होती हैं, कुछ बेसिक होती है, कुछ न्यूट्रल होती हैं। टेस्ट सबका अलग अलग होता है, सबका आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट अलग अलग होता है, तो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पहला इनके बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे कि कौन सी एमिनो एसिड एसेंशियल है और कौन सी नॉन एसेंशियल है। एसेंशियल और नॉन एसेंशियल के बीच का मतलब ये होता है कि ऐसी एमिनो एसिड्स जो एसेंशियल होगी वह अपने को भोजन के साथ में खाई जाती है, मतलब उनको अब बाहर से लेने की ज़रूरत पड़ती है, वो एसेंशियल होती हैं। जो नॉन एसेंशियल होती हैं वो अपनी बॉडी में ही सिंथेसाइज हो जाती हैं, इसलिए उनको बाहर से लेने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो 11 एमिनो एसिड्स नॉन एसेंशियल है और एसेंशियल एमिनो एसिड्स 9 है। कौन कौन सी होती हैं वही ट्रिक से आप वापस याद कर सकते हो। ऑल, आर, टू एज, थ्रिगल, हिज, सी, इल, लिली, मैप, परसे, थे, टेट्री, वॉल। तो यहाँ पर जो नॉन एसेंशियल है उनके बारे में बता रहा हूँ। देखो, ऑल, आर, टू एज, थ्रिगल, तो 3, 2, 5, 6 और 7, 7 तो यहाँ से आ गई। एक सिस्टीन, एक प्रोलिन, सेरीन और टायरोसिन, ये जो 11 एमिनो एसिड हो गई हैं ये सारी की सारी नॉन एसेंशियल है। जिसको मैंने जिसके ऊपर गोला बनाया है वह एमिनो एसिड नॉन एसेंशियल है, बच रही सारी की सारी 9 एमिनो एसिड्स हैं वो एसेंशियल है। तो एक डिफरेंस ये होगा। सेकेंड आता है कि कौन सी एमिनो एसिड पोलर होती है, कौन सी नॉन पोलर होती है। पोलर और नॉन पोलर का मतलब देखो, पोलर और नॉन पोलर हमेशा याद रखना, जो नॉन पोलर होती हैं वो हाइड्रोफोबिक होती है, फोबिक होती हैं, और जो पोलर एमिनो एसिड्स होती हैं वो हाइड्रोफिलिक होती है। हाइड्रोफिलिक होती है। यहाँ हमारे को पता था ऊपर कि 11 एमिनो एसिड्स नॉन एसेंशियल है और 9 एमिनो एसिड्स एसेंशियल है। यहाँ इसी तरह से नॉन एसेंशियल 11 है तो नॉन पोलर हो जाएगी 9 और पोलर हो जाएगी 11। कौन कौन सी हैं उसी तरह से वो का वो ट्रिक है। ऑल, आर, टू एज, थ्रिगल, थ्रिगल के अंदर सिर्फ ग्लाइसिन, फिर हिस्टिडीन, सिस्टीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन। तो आइसोल्यूसिन और लाइसिन, एक ये हो गई, एक यहां से हो गई, एक आइसोल्यूसिन होगी, एक लाइसिन होगी, मेथियोनिन, प्रोलिन ना फिनाइल एलेनिन, 2 एमिनो एसिड यहां से होगी। एक प्रोलिन नहीं सॉरी सेरीन, और उसके बाद में थ्रियोनिन ये है, उसके बाद में और वेलिन। वन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 ये जो एमिनो एसिड्स है ये नॉन पोलर है, बाकी जो बच रही है वो सारी की सारी पोलर एमिनो एसिड्स होगी। एक बार वापस बता रहा हूँ, एलेनिन, ग्लाइसिन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, मेथियोनिन, फिनाइल एलेनिन, सेरीन और थ्रियोनिन एंड वेलिन, ये जो एमिनो एसिड्स हैं वो हाइड्रोफोबिक हैं और नॉन पोलर हैं। नेक्स्ट डिफरेंस आता है कि कौन सी एमिनो एसिड एसिडिक होती हैं, कौन सी एमिनो एसिड्स बेसिक होती हैं। एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल।
हम जानते हैं कि इन सबके नाम हम जब याद करते हैं कि दो ही ऐसी एमिनो एसिड्स आती हैं जिनके आगे एसिड जुड़ा हुआ है, जैसे एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। तो एस्पार्टेट और ग्लूटामेट, ये दो एमिनो एसिड एसिडिक होती हैं। बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना, आर्जिनिन और लाइसिन जो स्टोन प्रोटीन में होती हैं, दोनों ही आर्जिनिन और लाइसिन दोनों ही बेसिक हैं। इसके अलावा हिस्टिडीन भी बेसिक एमिनो एसिड्स है। न्यूट्रल में ग्लाइसिन न्यूट्रल एमिनो एसिड का एग्जाम्पल है। तो आप इस तरह से इनको याद कर सकते हैं। न्यूट्रल में ग्लाइसिन के अलावा 1 2 3 4 5 20 में से 5 एमिनो एसिड एसिडिक और बेसिक में आती हैं। बची जो सारी की सारी 15 एमिनो एसिड्स वो न्यूट्रल में आती हैं। तो सारी की सारी 15 एमिनो एसिड्स न्यूट्रल होगी। उसके बाद में इनका आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट देखते हैं। फोर्थ डिफरेंस पढ़ते हैं कि इनका आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है। एसिडिक, न्यूट्रल एंड बेसिक। इधर से एसिडिक से आप बेसिक की तरफ चलते हो तो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पी की वैल्यू बढ़ती जाती है। एसिडिक का 3 से 5, न्यूट्रल का 5 से 6 और बेसिक का आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट 11 होता है। तो ये अपने को याद रखना है कि आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट एसिडिक से बेसिक एमिनो एसिड्स की ओर चलने पर बढ़ता जाता है और एसिडिक का 3 से 5 के बीच होता है, न्यूट्रल का 5 से 6 के बीच होता है और बेसिक एमिनो एसिड्स का आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट 11 होता है। नेक्स्ट इनके ग्रुप्स देखते हैं कि एमिनो एसिड के यहाँ स्ट्रक्चर मैंने बताई थी अभी। यहाँ पर मैंने इस ग्रुप के बारे में नहीं बताया था कि आर ये ग्रुप क्या हो सकता है, उसके बारे में देखते हैं। एक बार फिर से बना रहा हूँ। जैसे ये एसिडिक ग्रुप है और ये उसका NH2 एमिनो ग्रुप है, ये हाइड्रोजन एटम है, ये आर एल्किल ग्रुप है। ये क्या हो सकता है एल्किल ग्रुप एमिनो एसिड्स के अंदर? सबसे पहले है कि यह हाइड्रोजन एटम हो सकता है। एग्जाम्पल है ग्लाइसिन एमिनो एसिड में। दूसरा आता है कि यह मिथाइल ग्रुप हो सकता है, मिथाइल ग्रुप हो सकता है। एग्जाम्पल है एलेनिन में। इनको याद रखना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आए हुए हैं कि मिथाइल ग्रुप कंटेनिंग जो एमिनो एसिड्स कौन सी हैं। उसके बाद में CH2OH हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप कंटेनिंग एमिनो एसिड्स में OH ग्रुप आ रहा है। OH ग्रुप कंटेनिंग एमिनो एसिड होती है सेरीन। ये भी अपने को याद रखना है कि OH ग्रुप कंटेनिंग एमिनो एसिड है वह सेरीन है। इसके बाद में कुछ एमिनो एसिड्स के पास में एक स्पेशल ग्रुप मिलता है SH, थायोल ग्रुप कंटेनिंग होती है। SH ग्रुप कंटेनिंग एमिनो एसिड्स हैं सिस्टीन। इस ग्रुप की वजह से ही ये डाइसल्फाइड बॉन्ड बना लेती हैं, सिस्टीन और मेथियोनिन। ये एमिनो एसिड बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इनसे क्वेश्चन आता है। 5 डिफरेंस के बाद में एक लास्ट और डिफरेंस देखते हैं इनके बीच कि टेस्ट कैसा होता है, कि एमिनो एसिड्स का टेस्ट कैसा होता है। कुछ एमिनो एसिड्स स्वीट होगी, मीठी होगी, कुछ खट्टी हो सकती है एमिनो एसिड्स, कुछ बिटर हो सकती है, कड़वी हो सकती है और कुछ टेस्ट लेस हो सकती है। तो स्वीट के एग्जांपल में ग्लाइसिन एमिनो एसिड मीठी होती है। ग्लाइसिन के अलावा एलेनिन भी मीठी होती है। श्योर के अंदर एस्पार्टेट और ग्लूटामेट,
जो एसिडिक एमिनो एसिड है वो एसिड है, इस वजह से वह अपने को खट्टी लगती है। उसके बाद बिटर में आइसोल्यूसिन और वेलिन। टेस्टलेस में ल्यूसीन एमिनो एसिड है टेस्टलेस, याद रह जाएगा। टेस्टलेस में एल आ रहा है मतलब ल्यूसीन, बिटर में सबसे पहले आई आता है, उसके भी इसलिए वजह से आइसोल्यूसिन है। ये एमिनो एसिड्स हैं। एक लास्ट और बताता हूं कि कुछ एमिनो एसिड्स एरोमेटिक होती हैं। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ कि एरोमेटिक एमिनो एसिड्स कौन कौन सी होती है। तो हमारा को याद रखना है कि 3 एमिनो एसिड्स एरोमेटिक होती हैं। टायरोसिन, ट्रिप्टोफेन और फिनाइल एलेनिन, ये तीनों की तीनों एमिनो एसिड्स एरोमेटिक होती हैं। ये कुछ डिफरेंसेस थे, आप इनको एक इंडेक्स बनाकर याद कर सकते हो। जैसे एक इंडेक्स बना सकते हो कि सबसे पहले एमिनो एसिड्स का नाम लिख सकते हो, उसके बाद में एसेंशियल और नॉन एसेंशियल के बीच कर सकते हो कि कौन सी एमिनो एसिड एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल है, उनका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कितना है, उनका टेस्ट कैसा है, कौन सी एमिनो एसिड नॉन पोलर और पोलर है। तो आप एक इंडेक्स के रूप में भी इनको बना सकते हैं। इसके बाद में इन एमिनो एसिड की एक शॉर्ट फॉर्म भी होती है। हर एक एमिनो एसिड की शॉर्ट फॉर्म होती है। जैसे एलेनिन को ALA लिखा जाता है, आर्जिनिन को ARG लिखा जाता है। उस तरह से हर एमिनो एसिड की शॉर्ट फॉर्म होती हैं। एलेनिन का ALA, आर्जिनिन का ARG, एस्पार्टेट का ASP होता है। उसी तरह एस्परजीन का ASN होता है। ग्लूटामेट का GLU होता है, ग्लूटामीन का GLN होता है और ग्लाइसिन का GLY होता है। हिस्टिडीन का HIS होता है, सिस्टीन का CYS होता है। आइसोल्यूसिन को ISE कह सकते हैं, आइसोल्यूसिन के बाद में ल्यूसीन का भी हो सकता है, ल्यूसीन। इसी तरह से सब एमिनो एसिड की शॉर्ट फॉर्म होती हैं, तो इस तरह से अपन याद कर सकते हैं। अब एमिनो एसिड एक शॉर्ट टॉपिक है, इससे नेट के अंदर पुराने क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। आज हम कुछ क्वेश्चन को भी डिस्कस करते हैं इसके अंदर। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, अमंग द फॉलोइंग एसेंशियल एमिनो एसिड। आपको टॉपिक पूरा पता है तो आपको एसेंशियल एमिनो एसिड को इनमें से निकालना है। तो हमें पता है कि एसेंशियल एमिनो एसिड कौन सी है इसके अंदर, हिस्टिडीन। बाकी तीनों तो नॉन एसेंशियल में आ रही है, हिस्टिडीन एसेंशियल के अंदर आती है। तो आप यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद में एक क्वेश्चन और है, ये 97 वाला क्वेश्चन आया हुआ है कि सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड्स। हमने भी पढ़ा था SH कंटेनिंग एमिनो एसिड यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि सिस्टीन और मेथियोनिन, तो यहाँ पर मेथियोनिन इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में एक क्वेश्चन और आया हुआ है, अमंग द फॉलोइंग ये 113 वाला है, अमंग द फॉलोइंग विच एमिनो एसिड कैन एक्ट एज बफर अगेंस्ट एडिशन ऑफ एसिड। ये कह रहा कि बफर का काम कौन करेगा, इनमें से कौन सी एमिनो एसिड में। देखो, एडिशन ऑफ एसिड को मिलाया जा रहा है तो बफर का काम मतलब पीएच को चेंज होने से रोकेगा। कौन रोकेगा, बेसिक, क्योंकि बेसिक एमिनो एसिड कौन में इनमें से, तो आर्जिनिन और लाइसिन हमने पढ़ा था कि आर्जिनिन लाइसिन बेसिक एमिनो एसिड है। तो आर्जिनिन लाइसिन बेसिक एमिनो एसिड है, तो इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा आर्जिनिन। उसके बाद में एक क्वेश्चन और है, ये 130 का एक और क्वेश्चन है
ए स्ट्रॉन्ग पेप्टाइड बॉन्ड इज प्रेजेंट इन आर्जिनिन एंड एस्पार्टेट। आर्जिनिन और एस्पार्टेट के बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। दिस बॉन्ड विल बी ब्रेक इफ आर्जिनिन इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय। ये कह रहा है कि आर्जिनिन को किससे रिप्लेस करें ताकि वह बॉन्ड वीक हो जाए। तो यहाँ हम जानते हैं कि एस्पार्टेट एक एसिडिक एमिनो एसिड है और आर्जिनिन एक बेसिक है। एसिड और बेस के बीच में बॉन्ड बना हुआ है और उस बॉन्ड को वीक कर दो तो यहाँ एसिड की जगह, ये एस्पार्टेट की जगह पर इससे जुड़ने वाली जो आर्जिनिन है, इस आर्जिनिन को हटाकर एसिडिक ही जोड़ दे तो एसिड और एसिड के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो वीक हो जाएगा। तो इनमें से आप एसिडिक एमिनो एसिड को जोड़ दो तो बॉन्ड वीक हो जाएगा। एसिडिक एमिनो एसिड के अंदर आप एस्पार्टेट या ग्लूटामेट ले सकते हो, ये हमने पढ़ा हुआ है कि एस्पार्टेट या ग्लूटामेट एसिडिक एमिनो एसिड है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ग्लूटामेट। उसके बाद में एक क्वेश्चन और है, ये 206 वाला क्वेश्चन और आया हुआ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एमिनो एसिड इज मोस्ट हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है नॉन पोलर एमिनो एसिड कौन सी है सबसे ज़्यादा नॉन पोलर के अंदर यहाँ पर एग्जाम्पल आया हुआ है, हमने पहले पढ़ा हुआ है कि यहाँ पर ये आपके पास एग्जाम्पल्स हैं। तो ग्लाइसिन आया हुआ है, सेरीन, आर्जिनिन और सिस्टीन। यहाँ पर आर्जिनिन और सिस्टीन इसके अंदर आपके नहीं है नॉन पोलर में, बचे ग्लाइसिन और सेरीन। तो ग्लाइसिन इसका आंसर होगा। ग्लाइसिन एक सबसे ज़्यादा हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स हैं क्योंकि ग्लाइसिन की जो स्ट्रक्चर होती है एक ये रिजिड रिंग स्ट्रक्चर होती है, कोइल्ड होती है, इस वजह से ये अल्फा हेलिक्स भी नहीं बनाती हैं, इस वजह से हाइड्रोफोबिक नेचर शो करती है। एक लास्ट क्वेश्चन हो रहा है, क्वेश्चन है ये, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट ए सीरीज ऑफ द एमिनो एसिड्स विच आर इज डिक्रीजिंग pKa। pKa का मतलब होता है यहाँ पर आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, वैल्यू ऑफ देयर साइड चेन। ये कह रहा कि आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से आपको एमिनो एसिड्स का ऐसा सीक्वेंस चूज करना है जिसमें, यहाँ हम जानते हैं कि बेसिक एमिनो एसिड का आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट ज़्यादा होता है। तो हिस्टिडीन एक बेसिक एमिनो एसिड है। तो ऑप्शन के अंदर 3 ऑप्शन में ए, बी और डी ऑप्शन के अंदर हिस्टिडीन जिसका ज़्यादा होते हुए भी उसको लास्ट में दिया गया है, तो ये 3 ऑप्शन गलत हो जाएंगे। और सी ऑप्शन जिसके अंदर जो बेसिक एमिनो एसिड्स है जैसे आर्जिनिन, लाइसिन और हिस्टिडीन, इनको पहले दिया गया है, और सिस्टीन जो बेसिक नहीं है जिसका आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कम है उसको लास्ट में दिया गया है। तो यहाँ इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा।